पोस्ट में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे रांची के पारस हॉस्पिटल की। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में ये अस्पताल आज की तारीख में एक बड़ा नाम है, इसलिए कि चूंकि यहाँ पे 300 बेड जो कि सबसे बड़ा अस्पताल होगा, तो कह सकते हैं कि झारखंड के लिए एक बड़ा दिन है, बड़ा नाम है। इस अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर धर्मेंद्र नागर हमारे साथ। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सा विजन इन्होंने देखा और क्या वजह थी जिसकी वजह से इन्होंने झारखंड में अपने कदम रखे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे वक्त दिया, मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। इस शहर में, इस स्टेट में आने का मैं पहले कभी नहीं सोचा, लेकिन जब हम बिहार गए तो हमें रियलाइज़ हुआ कि ईस्ट रीजन में हेल्थ केयर की सुविधाएं सिर्फ बिहार में ही कमी नहीं थी, पूरे रीजन में कमी थी। आपने देखा होगा झारखंड में, रांची शहर में सुविधाएं हैं, बट कॉम्प्रिहेंसिव अंडर वन रूफ सुविधाएं कहीं नहीं। क्रिटिकल केयर में थोड़ी बहुत सुविधाएं हैं, 19-20 है, बट 100 बेड हम लेके आ रहे हैं क्रिटिकल केयर में। मैं मानता हूं कि पारस HEC हॉस्पिटल सिर्फ इस शहर का ही नहीं, इस रीजन का सबसे बेहतरीन टर्शरी क्वार्टररी केयर हॉस्पिटल बनेगा। और आप लोगों के सहयोग से मैं आपको अश्योर भी करता हूं कि हम क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, मध्यम वर्ग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखेंगे एंड वी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज। डॉक्टर नागर, मैंने जब आप स्पीच दे रहे थे कुछ दिन पहले, तो मैंने नोटिस किया कि अपने फैमिली के कई लोगों का आपने इंट्रोडक्शन दिया, अपने जो कॉलिग्स हैं, जो डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, जो फाउंडर टीम में लोग शामिल थे, उन्होंने आपने बड़ा तरीके से लोगों को आपने धन्यवाद दिया। मुझे लगता है कि और बॉदरिंग वैल्यू हेल्थ सेक्टर में आज की तारीख में आपको लगता है कि जो अस्पताल हैं, जो ज़्यादातर अस्पताल हैं, दे आर डूइंग बिजनेस, जबकि अस्पताल हेल्थ सर्विसेज आम लोगों के रीच में होना चाहिए, ज़्यादा लोग आप तक पहुँच पाएँ, ज़्यादा लोगों तक आपकी सेवाएँ जा पाएँ, क्योंकि ये एक ऐसी सेवा है जहाँ पे हर लोगों की इसकी ज़रूरत होती है। इस वैल्यूज़ पे आपने कुछ नहीं बोला वहाँ पे, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, आपने बहुत ही उचित सवाल किया। हेल्थ केयर बिजनेस नहीं है, एक सोशल एंटरप्राइज है। मैं इसको सोशल एंटरप्राइज, सामाजिक एंटरप्राइज है। बिजनेस कहना मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है इसके। हॉस्पिटल्स में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ गया है। पहले क्या होता था, देखिए इलाज में आप मानते हैं, डॉक्टर के पास गए, उसने नब्ज देखी, 2 दवाइयाँ लिखी, घर चले गए। आप आज MRI लगाते हैं, CT लगाते हैं, डायग्नोस्टिक करते हैं, कैथ लैब्स लगाते हैं, बेस्ट इन क्लास ऑपरेशन थिएटर्स, माइक्रोस्कोप्स। आप ये मानेंगे खर्चा बढ़ा है, लेकिन क्वालिटी भी बढ़ी है। जो 20 साल पहले जिस चीज़ के बारे में हम सोचते भी नहीं थे कि ये बच जाएगा, वो आज बच जाता है। लेकिन इसका दुष्परिणाम भी है, महंगाई बढ़ी है और लोगों के हाथ से अफोर्डेबिलिटी जाती रही है। लेकिन जो खर्च हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, बहुत सारे अस्पताल हैं रांची में जो खुद को मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के तौर पर पेश करते हैं। उसमें कई अस्पताल हैं जो नाम लेना नहीं चाहूँगा जी। खर्चीला अस्पताल होने की वजह से जो आम लोग हैं वो उस इलाज तक नहीं पहुँच पाते। आपने और आपका जो कैचलाइन है कि आप अफोर्डेबल हैं, आप रीचेबल हैं, आप एक्सेसिबल हैं, इसको कैसे डिफाइन करें? देखिए, इसको डिफाइन करना सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जब आप क्वालिटी की नज़र से देखें कि मध्यम वर्ग तक क्या आप पहुंच पा रहे हैं, क्या वो आपको अफोर्ड कर पा रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या लोग आप तक आ रहे हैं। और लोग बाग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग बाग अच्छी सुविधाओं के लिए सही दाम देना चाहते हैं। अगर फ्री में ही इलाज कराना चाहते होते तो बहुत सरकारी हॉस्पिटल पड़े हैं खाली, वहाँ कोई क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि इलाज सबसे इम्पोर्टेंट है और सही इलाज सबसे इम्पोर्टेंट है। जब अपनी जान पे आती है तो आदमी मानता है कि भैया। बट गरीब मुल्क में अगर आप बिहार और झारखंड में देखें तो झारखंड इज़ अ पुअर स्टेट, यहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं होते, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो क्या झारखंड को जब आप फोकस कर रहे थे, ये बातें किसी ने बताई और आप हेल्थ सर्विसेज को उन लोगों तक आप पहुँचा पाएंगे जो थोड़ा पुअर सेक्शन से आते? हाँ, आपका सवाल उचित है, बट आपने भी देखा कि जब हम बिहार में आए थे, सबसे पहली बार हम ही बिहार में आए थे। सबसे पहली बार टर्शरी केयर सुविधाएं बिहार में हमने ही पहुँचाई थी। उस समय हमने पहुंचाई थी जब यहाँ आदमी घुसने से डरता था और आदमी कहते थे कि यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तो गरीब रहता है। हमें दिल्ली में लोग कहते थे यार तुम कैसी गरीब जगह जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? लेकिन मुझे मालूम था अच्छी सेवाओं के लिए, क्वालिटी सेवाओं के लिए आदमी मना नहीं करता है पैसे देने के लिए। आदमी मना करता है या उसको चुभती तब है
या तो उसके साथ धोखा हो, या उसको जो बताया जाए वो सही ना बताया जाए, क्वालिटी प्रोवाइड ना कर, क्वालिटी के नाम पे आप पे धोखा कर रहे हैं। ये सब कमियां हैं। गरीब के लिए मैं कभी क्लेम नहीं किया कि मैं सब गरीबों का इलाज कर दूंगा। भारत सरकार ना कर पा रही है तो मैं क्या कर पाऊंगा? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मध्यम वर्ग का कर सकता हूं, वो करूंगा। गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना आई है, दैट कैन बी अ ब्रेक थ्रू। इट इज स्टिल नॉट कंप्लीटली देयर, बट इट विल बी अ ब्रेक थ्रू। समाज में जब तक इंश्योरेंस पेनिट्रेशन नहीं हो जाएगी, हर तबके पे, आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है, आपका स्कूटर इंश्योर्ड है, और तीसरे आदमी से पूछ लिए आप इंश्योर्ड हैं हेल्थ केयर में? नहीं, क्या करेंगे? डॉक्टर नागर, आपके यूएसपी क्या है? क्योंकि बहुत सारे अस्पताल हैं यहाँ पे रांची शहर में, छोटे बड़े अस्पताल हैं, हर अस्पताल का अपना एक क्लेम है, दे आर द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इन तमाम अस्पतालों के बीच में आपके पास एक डिसएडवांटेज है कि जो हॉस्पिटल हब है वो नॉर्थ रांची में है, साउथ रांची में आपने रिस्क लिया है। इसके फायदे बहुत सारे हैं। लोग आपकी तरफ कैसे रीच करेंगे? क्या इसके लिए कोई प्लानिंग, कोई यूएसपी आपका अपना है? देखिए, मैं मानता हूँ सबसे बड़ी यूएसपी मेरी ये है कि जो ईमानदारी से क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज हम लोगों तक पहुंचाएंगे, वो मेरी यूएसपी है। मशीन मेरी यूएसपी नहीं हो सकता, आदमी मेरी यूएसपी है, वैल्यूज मेरी यूएसपी है, सोच मेरी यूएसपी है, और रिजल्ट्स मेरी यूएसपी बनेंगे। और रिजल्ट्स को देख के और मरीज आएंगे, वो मेरी यूएसपी बनेंगे। एक चीज आप मान के रखें, साउथ नॉर्थ का कोई डिवाइड नहीं है। जिस दिन आदमी को अच्छी क्वालिटी का पता लग जाता है, दूर दौड़ दौड़ के पहुंचेगा। यहां से लोग बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई भी जा रहे हैं ना, तो जहाज पकड़ के जा रहे हैं। हमारी कोशिश यही कि वो जहाज पकड़ के माना जाए, यहीं इलाज कराएं। वक्त लग सकता है, लेकिन इलाज बेहतरीन पारस HEC हॉस्पिटल में आप करेंगे। बहुत संक्षेप में जाना चाहिए कि इस अस्पताल में एक रूप के अंदर में कई गंभीर बीमारियों का इलाज होगा। इस अस्पताल की जो मल्टी सुपरस्पेशलिटी जो स्टेटस होगा, उसमें कौन से ऐसे विंग होंगे, ट्रॉमा, इमरजेंसी, कार्डियक, जो आपके लिए इस अस्पताल के लिए यूएसपी बनने जा रहा है? देखिए, मेरे अस्पताल की यूएसपी ये रहेगी, ट्रॉमा, न्यूरो साइंसेस। आपके पास बेस्ट टैलेंट आ ही रहा है, जुड़ रहा है आपके साथ बेस्ट टैलेंट शहर का। कार्डियक, ट्रांसप्लांट्स, आपको जान के अचंभा होगा कि पहला ट्रांसप्लांट किडनी का बिहार में हम नहीं किया है। उससे पहले वहां ट्रांसप्लांट के नाम पे कागज भी नहीं था, सरकार की पॉलिसी हमने बनवाई। आज की डेट में, फ्यूचर में सिर्फ हृदय रोग, ट्रॉमा, ऑर्थो यही नहीं रहेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, इन सब चीज़ों को, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, वो भी हम करेंगे। और क्रिटिकल केयर सुविधाएं। आपको जान के खुशी होगी कि आपके पास ICU रन करने के लिए एक DM पल्मोनोलॉजिस्ट मौजूद है पारस HEC में। दिल्ली शहर में मुझे DM पल्मोनोलॉजिस्ट मिलना मुश्किल है जो ICU चलाए। तो यू आर ऑलरेडी स्टार्टिंग विद एडवांटेज कि बेस्ट टैलेंट आपके साथ जुड़ रहा है। और मैं कहता हूँ, जहाँ बेस्ट टैलेंट होगा, जहाँ सही लोग होंगे, वहाँ सही इलाज होगा, और अस्पताल की वैल्यूज सही होंगी, सोच सही होगी, इंटेंशन सही होगी, वहाँ बेहतरीन इलाज होगा। हम बात करते हैं डॉक्टर धर्मेंद्र नागर से। इन्होंने पारस के बारे में एक बात खुलकर कहा कि जो इनकी कोशिश होगी कि जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो आम लोगों तक पहुँचे। जो क्वालिटी सर्विसेज की बात होती है, थोड़े खर्चीले ज़रूर होते हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़रूर होता है कि आपको सर्विसेज मिलें और क्वालिटी का सर्विसेज मिलें, उसमें कहीं भी कोई हेर फेर ना हो। इन्होंने वैल्यू की बात की है। इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार मिलेंगे, कुछ और मुद्दों के साथ मिलेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।